हेलो व्यूअर्स, तो फिर से मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग की एंडिंग तक, क्योंकि ये व्लॉग था कुछ स्पेशल। क्योंकि इस दिन था मेरा बर्थडे, तो हम लोगों ने प्लान किया था कहीं जाने के लिए। और बाय द वे मैं बोलना ही भूल गई, आप सब लोग होप करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए ये व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये व्लॉग एक्चुअली हम लोग पहुँचे थे कुंतला वाटरफॉल्स, जो कि है एलबी नगर से 15 किलोमीटर्स की दूरी पर। तो हम निकले थे हमारी न्यू कार में ही। सफ़र बहुत ही एक्साइटमेंट भरा था, और बहुत ही रास्ता देखिए किस तरह से हम लोगों को, बिल्कुल भी जंगल का रास्ता था, चलने तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो कृपया करके सैंडल पहन कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप सैंडल पहन कर जाएंगे तो देखिए मेरी तरह चलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। रास्ता इतना प्रॉब्लमेटिक था ना कि बोल ही नहीं सकते। सिर्फ गली गली में से हम लोगों को इतनी इतनी जगह से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि देखिए आजू बाजू कितने सारे झाड़ लगे हैं। और उस टाइम पे हम लोग जब निकले थे, ये जगह बहुत ही स्लिपरी हो गई थी क्योंकि पानी का उस दिन नेक्स्ट डे पानी पड़ा था, जो कि एक दिन पहले। और उसके वजह से यहाँ पे देखिए किस तरह से ये जगह है, ये पत्थरों के अंदर से हमें जाना पड़ता है, कुछ गुफा टाइप में ही था। तो अपने रिस्क पे ही जाइएगा और देख समझ के जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आजू बाजू जो भी झाड़ थे वो बहुत ही कांटेदार और नुकीले थे, जो कि किसी भी इंसान को लग सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं बर्थडे की याद रह जाए। तो मेरे हस्बैंड को मैंने ये रील शेयर की थी, क्योंकि मैंने ये देखा था रील पे ही, जो कि इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं, जो कि हर कोई देखता है आजकल सोशल मीडिया पर। तो मैंने ये वाटरफॉल देखा था, और मैंने ये वाटरफॉल देख के ये वीडियो जो भी रील शेयर की थी मैंने, ये भी एक 2 महीने पहले कुछ शेयर की थी, और मैं भूल भी गई थी। और जब मैं भूल गई थी तो मुझे कुछ याद भी नहीं था, और ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। और लोगों ने डिसाइड कर लिया, मेरे हस्बैंड ने, कि मैं इसे यहीं ले जाऊंगा और यही यहाँ पे एंजॉय करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, फिर कितना हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पानी का बहाव नज़दीक से देखना और वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मेरी बहन मेरे बेटे को लेके वहाँ तक चले गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से, सच बताऊँ तो। मौसम भी थोड़ा थोड़ा पानी गिरे सर का लग रहा था, क्योंकि बारिश पड़ेगी ऐसा लग रहा था। और देखिए दोनों किस तरह से खुश हो रहे हैं, मेरी बहन और मेरा बेटा। ये तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था। प्रणति तो सिर्फ रो ही रही थी, वो डर रही थी ये रास्ता किस तरह से है, मम्मी क्यों आए हैं हम यहाँ पे। वो सिर्फ रो रही थी, डर रही थी, ना तो फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, ना तो कुछ करा रही थी, बस एक ही जगह बैठ गई थी। देखिए पानी का बहाव कैसा है। और देखिए यहाँ पे हम लोग फिर फ़ोटोज़ वो एक क्लिक करे थे। मैं बहुत खुश हो रही थी, अंदर से डर भी लग रहा था पानी में जाने के लिए। देखिए मेरे बहन लोग कितने अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, पर मैं ही एक पागल बिल्कुल फ़ोटोज़ ही नहीं क्लिक करी, और कुछ नहीं की मैं। और यहाँ पे मुझे फिर ये लोगों ने रेस्टोरेंट लाए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे जो भी है, केक कटिंग और ट्रीट में देने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जो कि रेस्टोरेंट का नाम है सीज़न्स, जो कि है बंजारा हिल्स पे ही, हमारे घर से एक 10-15 मिनट्स की दूरी पर ही है रेस्टोरेंट। पहले हम लोग जब गए थे ये रेस्टोरेंट, तब का खाना बहुत ही अच्छा था, पर इस बार का खाना थोड़ा मुझे बहुत ऑयली ऑयली लगा था। तब बस यही था, ऑयली के वजह से मुझे थोड़ा खाना मैंने स्किप किया था। देखिए फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। बर्थडे का केक और मेरे फ़ोटोज़ किस तरह से मेरे बहन लोग क्लिक कर रहे हैं। श्रेयस का तो ध्यान सिर्फ केक पे ही है, देखिए वो सिर्फ मेरे से खींच रहा है कि मुझे दे दे, मैं काट लूँगा केक। और मेरी बहन मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, केक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, और मेरी सेल्फ़ीज़ ली थी, और हम लोग सब फैमिली फ़ोटोज़ वो ये सब कैप्चर किए थे। हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरा बर्थडे जब आता है तो मैं बहुत ही बहुत खुश रहती हूँ। पता नहीं मुझे सितंबर मंथ इतना पसंद आता है।
शायद हर किसी को होता होगा, मुझे नहीं पता हर किसी को होता है या नहीं, पर मुझे तो बहुत होता है। देखिए श्रेयस में हम लोग, श्रेयस मेरे लिए गाना गा रहा था, बोल रहा था हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी बोल रहा था वो। और हम लोगों ने देखिए किस तरह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मैंने सब यहाँ पे फिर ये लोग ने केक जो लाया था वो भी हम लोग कट करने के कर रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये मेरा बर्थडे मेरे लिए कुछ अलग ही स्पेशल सा लग रहा है। देखिए किस तरह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर फाइनली वहाँ से वेटर भी बोल रहा था केक कट कीजिए मैडम एंड हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। मैं बहुत खुश थी। मेरी फैमिली के साथ जब मैं होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया था वो तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि हम लोग कार में इतनी दूर का रास्ता इतने छोटे बच्चों के साथ रिस्क पे गए थे। रास्ता बहुत ख़राब था क्योंकि पानी के मौसम में पता ही होता है आप लोगों को किस तरह से हर जगह गड्ढे और हमें रोड पूरा ख़राब मिलती है। फिर भी हम लोग मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके अच्छे से मेमोरीज़ क्रिएट करने की कोशिश किए थे यहाँ पे। मेरे बहन लोगों ने भी मुझे हर किसी पूरी कोशिश की थी कि मुझे खुश करने के लिए। वो लोग केक लाए थे, मेरा केक कटिंग कराए थे। और देखिए मैं यहाँ पे फिर केक करती हूँ फाइनली। और यहाँ पे भी ये लोगों ने बर्थडे का सॉन्ग कुछ प्ले किया था होटल में। बर्थडे सॉन्ग प्ले हुआ तब तो मेरी खुशी देखने की ही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई छोटे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसा लग रहा था क्योंकि हम मैच्योर है। इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी। देखिए मैं किस तरह से केक कट कर रही हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छा लगता है जब हम 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, फिर 3 से 4 हो जाते हैं फाइनली। देखिए श्रेयस सिर्फ कब ये केक काट के दे तो मैं खा लूँ बोल के देख रहा है। देखिए कैसा देख रहा है श्रेयस। आगे फाइनली जब मैं सोच ही रही थी कि मैं किसे खिलाऊँ केक फर्स्ट, या तो मेरे हस्बैंड को या तो मेरे बच्चों को, क्योंकि ये वाला डिसीजन मुझे थोड़ा टफ लगता है क्योंकि मेरे पास मेरे डैडी भी बैठे हुए थे। तो मैं सोच रही थी या तो मैं डैडी, क्योंकि डैडी नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें एग था, तो इसीलिए डैडी को तो मैंने स्किप किया था खिलाना। पर देखिए श्रेयस पहले ही हो गया, बोल रहा था मुझे खिला दो मुझे खिला दो, मुंह आगे कर रहा था। फिर इसके बाद मैंने प्रणति को खिलाया, फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने खिलाया, फिर उन्होंने भी मुझे खिलाया था केक। देखिए किस तरह से हम लोग बहुत स्पेशल मोमेंट, स्पेशल मेमोरीज़ किस तरह से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। श्रेयस फिर पूछ रहा था मम्मी और थोड़ा केक खिला दो। श्रेयस सिर्फ केक के पीछे ही पड़ा था। फिर मैंने उसे एक छोटा सा पीस काट के दिया और उसे प्लेट में डाल के दिया था। फिर वो बोल रहा था, वो काट के देने के बावजूद भी वो बोल रहा था कि और दूसरा भी दे दो, तीसरा भी दे दो। सिर्फ वो केक ही खा रहा था। तब मैंने उसे पूछा कि तू खाना नहीं खाएगा? तो वो बोल रहा था नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ केक से ही पेट भर लूँगा। देखिए किस तरह से ये केक का बहुत दीवाना है। इसे स्वीट्स इतने पसंद है, इतने पसंद है कि क्या बताऊँ। केक सिर्फ इसे, अगर इसे खाना भी नहीं मिलेगा ना तो ये केक पे ही जी लेगा ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो लोग को क्या पता है कौन सी चीज़ खानी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। प्रणति उस साइड बैठी थी और प्रणति मैं तो आप लोगों को बोलना ही भूल गई, प्रणति ने मुझे गिफ्ट दिया था। लास्ट में आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाई देगा जो कि प्रणति ने मुझे गिफ्ट क्या दिया था और गिफ्ट में क्या था। सच बताऊं तो प्रणति पहली बार मुझे गिफ्ट दी है, पता है। जब से उसे 6 इयर्स लगे हैं, वो थोड़ी मैच्योर हो गई है, थोड़ी बड़ी काम कर रही है क्योंकि वो श्रेयस से बड़ी है ना। तो थोड़े बड़े बड़े चाले करती है कि मैं ही बड़ी हूँ, मैं ही समझदार हूँ। तो वो बहुत समझती है मम्मी को क्या देना चाहिए, कैसा खुश करना चाहिए, उसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पता है। देखिए फाइनली हम लोग सब लोग केक खा रहे हैं। देखिए मैं हर किसी को केक खिला रही हूँ, मेरे बहनों को। देखिए श्रेयस भी कैसे खा रहा है केक। यहाँ पे प्रणति बोल रही थी डैडी मैं थोड़ा घूम के आती हूँ,
आप यहाँ पे हटिए, फिर मैं मम्मी के पास बैठ जाती हूँ। फिर मेरे पास आ गई थी बैठने, क्योंकि उसे मेरे पास ही बैठना बहुत पसंद है। देखिए किस तरह से मेरे पास आके बैठ रही है, क्योंकि वो दोनों में लड़ाई होती है, मम्मी के पास कौन रहना चाहेगा, कौन नहीं रहना चाहेगा। दोनों एक दूसरे से सिर्फ लड़ते हैं मेरे लिए, क्योंकि वो दोनों का सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन वो दोनों अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, फिर हम मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन भी आई थी मुझे केक खिलाने। खुशी बहुत होती है जब फैमिली के साथ हम लोग ये सब स्पेशल मोमेंट्स जो भी है शेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। फिर ये देखिए लास्टली फाइनली खाना आ गया था जो मैंने ऑर्डर किया था। मैंने खाने में ऑर्डर किया था कढ़ाई चिकन, कढ़ाई पनीर, रुमाली रोटी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, और स्टार्टर्स में हम लोगों ने मंगाया था पनीर चिल्ली फ्राई। बहुत खुशी हो रही थी। देखिए यहाँ पे मम्मी डैडी ने सिर्फ वेज खाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ श्राद्ध के दिन कुछ पितृमास चल रहा है, होप आप लोगों को पता होगा। तो मम्मी डैडी ने नॉन वेज नहीं खाया था। सिर्फ मेरी एक बहन नहीं खाई थी नॉन वेज, और मेरे मम्मी डैडी नहीं खाए थे। हम लोग सब कोई नॉन वेज खाए थे, वो सिर्फ वेज खाए थे। और देखिए प्रणति ने जो गिफ्ट दिया था वो फाइनली वीडियो आ गया है। ये देखिए प्रणति का गिफ्ट मैं खोल रही हूँ। गिफ्ट में तो इतना पेपर्स भरे थे, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर वो बोलते हैं ना डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर केक वैसा पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, अंदर था मेरा गिफ्ट। तो पेपर खोलने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे डर लग रहा था कहीं वो पेपर का गिफ्ट ना फट जाए। देखिए फाइनली मैंने वो खोल ही दिया। देखिए ये कैप्चर कर रही थी मेरी बहन, उसने क्या लिखा है। ये एक ड्राइंग बनाई थी प्रणति ने। क्या मैं ऐसी लगती हूँ, कमेंट में बताइए प्रणति ने जो ड्राइंग बनाई है। और देखिए यहाँ पे प्रणति ने लिखा है, यू आर माई बेस्ट मदर, आई लव यू माई मम्मी। और नीचे लिखा था मेरे हस्बैंड का नाम, और श्रेयस का नाम, और उसने उसका नाम लिखा था प्रणति का, और उसके 2 मौसियों का नाम लिखा था उसने। फिर मैंने चिट्टी मम्मा, जो कि मैं प्यार से बोलती हूँ मेरी बच्ची को चिट्टी मम्मा, फिर मैंने उसे एक किस दी, प्यार किया। बहुत खुशी हो रही थी। जब बच्चे ऐसे थोड़े मैच्योर चाले करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग ही सा फील होता है। देखिए मैं किस तरह से खुश होके बता रही हूँ, किस तरह से चिट्टी मम्मा ने मेरे लिए ड्राइंग की है। ये बर्थडे बहुत ही बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आप सबको होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग को अच्छे से अच्छे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यही था आज का व्लॉग। देखिए श्रेयस की कार्टूनी चालें यहाँ पे हो रहे हैं।